मुतअल्लिम दारुल अमीर मुआविया। मुझे नहीं खबर थी कि भीड़ इतनी उमड़ पड़ेगी, वरना मैं 10,000 रुपया और खर्च कर लेता, मैदान में डाल देता। नीचे का भी फ्लोर, ऊपर का भी फ्लोर, इसके ऊपर का भी पूरा भरा पड़ा हुआ है। बैरकैफ चलिए, ये आपकी मोहब्बत और अकीदत का नतीजा है और हजरत को हमें रवाना करना है। मैंने पहले ही कहा कि आपको नहीं करना है, इंशाअल्लाह सहर खाकर हम आपको रवाना करेंगे। ठीक, आज की शाम सैयदना अमीर मुआविया के नाम रजी अल्लाह अन्हु। तो मैं हजरत अल्लामा जनाब अलहाज सिराज अहमद साहब अल कासमी हफिज़हुल्लाह से मुअद्दिबाना, आजिज़ाना, मुखलिसाना दरख्वास्त करूंगा कि हजरत चंद लफ्ज़ों में वक्त की नज़ाकत का ख्याल रखते हुए, चूँकि हजरत को आगे भी दोस्ती महफिल में जाना है, वहाँ की भी रौनक बननी है, अपने नसीहत आमेज़ कलिमात से हम तमाम सामईन को महसूस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ीक़ मुकर्रम मौलाना नियाज़ अहमद नाद कासमी साहब और हाज़रीन तलबा व तालिबात, हमारे रफ़ीक़ और क़दरदान हज़रत मौलाना नियाज़ अहमद नाद कासमी साहब ने ये जो आप हजरात के ताउन से गुलशन सजाया है और जिसके एक एक फूल आ करके आपके सामने अपनी खुशबू बिखेर रहे थे, अपनी महक, चमक और दमक आप सबको दिखा रहे थे, तो इनके पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं। जाहिर बात है, जब तक इनके पीछे रात दिन एक न की जावे, और जैसा कि हजरत ने कहा कि इसके लिए कई कई वक्त के खाने को कुर्बान करना पड़ा है, राहतों को कुर्बान करना पड़ा है, तब जाकर के ये गुलशन आज अपनी चमक दमक आपके सामने पेश कर रहा है और अपनी खुशबू से आप सबके और हम सबके, मैं भी बहुत मुतासिर हुआ। खास बात देखने की ये है कि तलबा और तालिबात ने जो तकारीर पेश किए या नात जो पेश किए या नज्म जो पेश किए, तो अंदाज भी बेहतर और निराला, और इसके साथ साथ तलफ्फुज़ की सेहत का भी बहुत ख्याल रखा गया है। अक्सर जो है प्रोग्रामों में शिरकत का इत्तेफाक होता है तो वहाँ बच्चे याद तो कर लेते हैं, अंदाज भी उनका लायक़े तारीफ होता है, लेकिन तलफ्फुज़ की सेहत का ख्याल नहीं किया जाता। उर्दू भी एक बड़ी प्यारी और मीठी और सुरीली ज़बान है। उर्दू ये वो ज़बान है जो बड़ी अदबी ज़बान है और उसमें इस्लाम का जो है सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो है, असल ज़ख़ीरा जो है वो अरबी में है। कुरान अरबी में नाजिल हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान जो है अरबी थी, हदीस मुबारक अरबी में है, जन्नत की ज़बान जो है अरबी होगी, कब्र के अंदर जो बातचीत होगी, सवाल जवाब होगा, वो भी अरबी में होगा। तो असल तो अरबी ज़बान में दीनी ज़ख़ीरा है, लेकिन हमारे उलमा ने और दीन की फिक्र रखने वाले अहबाब ने उर्दू को भी दीन से और दीनी उलूम से, कुरानी उलूम से माला माल कर दिया है। तो इसलिए हमें उर्दू को भी पढ़ना चाहिए और उसके अल्फाज की अदायगी, अल्फाज की सेहत वगैरह का ख्याल रखना चाहिए। तो मौलाना ने इनके पीछे बहुत मेहनत की है, जहां उनका अंदाज निराला है वहीं उनके तलफ्फुज़ भी बहुत सही है। ये बड़ी खुशी की बात है और इसके पीछे मेहनत है। अब आप हजरात से मैं एक बात कह करके रुखसत होना चाहूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकरिमू औलादकुम वअल्लिमूहुम फ़इन्नकुम मसऊलुन अन्हुम व हुवा मसऊलुन
अनकुम अन बिर्रिकुम व ताअतिकुम, जिसका तर्जुमा यह है कि तुम अपने औलाद की इज्जत करो, अपने औलाद की इकराम करो, उनको इज्जत दो। बहुत से लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को गालियां तक देते हैं या उनको अरे तुरे से बात करते हैं। बड़े से तो आपसे बात करेंगे, लेकिन छोटे बच्चों से आपसे बात करने में या छोटे बच्चों को सलाम करने में हम लोग शर्माते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अकरीमु औलादकुम, अपनी औलाद का इकराम करो, उनकी इज्जत करो। वअद्दिबूहुम, और उनको अदब सिखाओ। वअल्लिमूहुम, और उनको तालीम दो। क्यों? कल क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा कि तुम अपनी औलाद को, अपने बेटे या बेटी को कैसा अदब दिया, कैसी उनकी तरबियत की और उनको क्या तालीम दी, क्या सिखाए, ये पूछा जाएगा। और औलाद से भी क़यामत के दिन सवाल होगा कि तुमने अपने माँ बाप की इताअत, अपने माँ बाप की फर्माबरदारी कैसे की, किस तरह से की और कितनी की। तो देखिए ना, जो माँ बाप हैं वो सवाल से बचने वाले हैं, बरी रहने वाले हैं, और ना औलाद बरी रहने वाली है। इसलिए हमें अपनी औलाद का हक अदा करना चाहिए, उन्हें अच्छी तरबियत दें, अच्छी तालीम दें। अच्छी तालीम से मुराद ये है दीनी तालीम उनको दें, और बाकी दुनिया के जो उलूम हैं जिनको हम इल्म कहते हैं, असल में वो इल्म नहीं बल्कि वो हुनर है। इल्म तो वो है जो कुरान में है, हदीस में है। तो कल क़यामत के दिन हमसे अपनी औलाद के बारे में पूछा जाएगा कि उनको तुमने क्या अदब सिखाया, उनको तुमने क्या तालीम दी, और औलाद से पूछा जाएगा कि तुमने अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी कैसे की, उनके हुकूक तुमने कितना अदा किया। एक हदीस में और आपको सुना देता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बाप अपनी औलाद को अच्छा अदब सिखाए तो इससे बेहतर कोई तोहफा नहीं हो सकता, इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं हो सकती। यानी कोई वालिद, कोई माँ अपने बेटे को, अपनी बेटी को अदब सिखाए, तालीम दे, उसकी सही तरबियत करे, तो ये औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा है और सबसे बड़ा गिफ्ट है। हम लोग अच्छे अच्छे कपड़ों को, घड़ी को, मोबाइल को या कीमती जूते या कीमती और इस्तेमाली चीजों के दिलाने को तोहफा और गिफ्ट समझते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई वालिद, कोई माँ बाप अपनी औलाद को जो सबसे अफजल और सबसे बेहतर गिफ्ट देते हैं वो है अदब सिखाना, वो है तालीम देना, वो है उनकी तरबियत करना। तो आप सब माशाल्लाह साहिब औलाद हैं। हमारी यहाँ पर माएँ भी मौजूद हैं, बहनें भी मौजूद हैं, बेटियां भी मौजूद हैं और हमारे भाई भी मौजूद हैं। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी औलाद को तालीम दें, उनको जाहिल और नाखादा ना रखें, और इल्म दीन के साथ साथ दुनिया के जो उलूम और फनून हैं, दुनिया के जो हुनर हैं, वो भी सिखाइए। जहां हमें हाफिज की जरूरत है, जहां हमें आलिम की जरूरत है, जहां हमें मुफ्ती की जरूरत है, जहां हमें कारी की जरूरत है, तो वहीं हमें डॉक्टर की भी जरूरत है, वहीं हमें इंजीनियर की भी जरूरत है, वहीं हमें आर्किटेक्ट की भी जरूरत है। आज हम लोग अपना रुपया पैसा जो है खाने पीने, शादी ब्याह, पहनने ओढ़ने, मकान बनाने, इन सब में हम सर्फ कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। लेकिन बहुत अफसोस होता है ये देखकर कि हम अपने बच्चों को आला तालीम नहीं दिला पाते। हमारे बच्चे या बच्चियां 10वीं पास करते करते, 12वीं पास करते करते उनका सांस फूल जाता है, दम घुट जाता है, और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो उससे ज्यादा आगे बढ़ पाते हैं। ये पैसे की कमी नहीं हम लोगों के पास, असबाब की भी कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो इस बात की कमी है कि हम गाफिल हैं, हम बेतवज्जो हैं, बेध्यान हैं। दुनिया में भी हम अपने औलाद के मुस्तकबिल को नहीं संवारना चाहते, और उन्हें आखिरत में अल्लाह की रजा हासिल हो, अल्लाह की खुशनूदी हासिल हो, जन्नत मिले, वहाँ की नेमतें मिलें, इसके लिए भी हम कुछ बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करते। अल्लाह ताला शानो हम सबको तौफीक दे कि हम अपने औलाद के लिए फिक्रमंद हों, दुनिया में भी उनको
संवारे, दुनिया में उनका मुस्तकबिल रोशन हो और आखिरत भी उनकी जो है रोशन हो, और वहां पर भी जाकर के सुरखरू हो और अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करें। और मैं फिर अपने रफीक मुकर्रम हजरत मौलाना नियाज अहमद नाज कासमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग जो इनका ताउन करते हैं, तो ताउन का एक एक पैसा बरमहल इस्तेमाल हो रहा है, सही जगह में इस्तेमाल हो रहा है, जो दुनिया में भी कामयाबी और तरक्की का आपके लिए जरिया बनेगा और आखिरत में भी पहुंच करके बेशुमार और बेइंतहा अजर आप इसका पाएंगे। मैं पहली मर्तबा जब यहाँ हाजिर हुआ था तो फाउंडेशन बुनियाद पड़ी हुई थी और टीन का शेड पड़ा हुआ था, लेकिन आज खुशी हो रही है कि माशाअल्लाह 2-2 सिले पड़ गए हैं और बच्चों की तालीम और तरबियत के अंदर भी बहुत बहुत निखार आया है। अल्लाह ताला शरीफ कबूलियत से नवाजे और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए और मजीद इनके मुआमिनीन तैयार करे। शुक्रिया या शेखुल मुअज़्ज़म, शुक्रन लक व शुक्रन जजीला, जज़ाकल्लाहु फी दुनिया